ऑलराइट एवरीवन एंड आज हम बात करने वाले हैं मोंगो डीबी के बारे में और उसके जो सेल होता है मोंगो सेल, ठीक है। उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपने टर्मिनल में, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें कर लेनी है। मोंगो डीबी को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में, और मैंगो सेल को आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर उनके लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल इस तरीके से आपको कुछ सेट करने पड़ेंगे, वो कर लेना है, ठीक है। उसके लिए आप बेसिकली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से आप मोंगो डीबी को कम्प्लीटली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और मोंगो सेल को ये कर सकते हैं इंस्टॉल, और फिर उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल किस तरीके से सेट कर सकते हैं। और आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे वे में आपको बता देगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने कर ली है, और मुझे अब क्या चाहिए। मुझे यहाँ पे जब आप मोंगो सेल को इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से आपको ये वाली कमांड लिखनी है। लेकिन उसके लिए पहले हम यहाँ पे, तो आपके इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्या है किस तरीके से, ठीक है। तो ये लिखना था ज़रूरी भी नहीं था, हमें ये नहीं लिखना था, हमें मोंगो डीबी लिखना था, मोंगो डीबी। तो इसको भी, तो आपको ये चीज़ें मतलब सर्च कर लेनी है चैट जीपीटी से, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपने यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे मंगोज लिखना है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में ये कमांड कुछ इस तरीके से रन कर जाए तो ठीक है। अगर आपको बताता है ये कमांड नहीं है तो आपने मतलब सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया, आपको फिर से चेक कर लेना आपने कोई गलती तो नहीं किया। इस तरीके से आपने इसके सेल में घुस जाओगे। तो इसे हम जूम कर लेते हैं और अभी हमें इसके सेल में, ठीक है, मोंगो सेल में हम अभी आ गए और हम यहाँ पे अपनी कमांड्स को रन कर रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ से इस तरीके से भी रन कर सकते हैं 7+5 इस तरीके से। तो जावास्क्रिप्ट की कमांड भी आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो जैसे हम देखें मोंगो डीबी डॉट अपरकेश, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी आप मतलब जावास्क्रिप्ट के सारे कमांड्स को रन कर सकते हो लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्लियर कर लेना है, हमें इससे कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से कंट्रोल अगर आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड पर तो ये आपके इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी विंडो है कम्प्लीटली ये हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। तो आपको स्टार्ट कर लेना और आपको फिर यहाँ पे 100 डीबीज करना है। इससे आप जो भी हमारे मोंगो डीबीज में जितने भी डाटा बेस क्रिएट होंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो 3 डाटा बेस हमारे इसमें हैं, और ये जो चौथा जिसका हम यूज़ करेंगे अभी टेम्प्रेरी है, अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है टेस्ट को हम अभी, ठीक है। टेस्ट डाटा बेस के अंदर हम अभी ये कर रहे हैं यहाँ पे अपनी कमांड्स को रन। और बेसिकली जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये टेम्प्रेरी मिल जाती है, और जब आप इसके अंदर कुछ कलेक्शंस क्रिएट कर लेते हो फिर मतलब आपके लिए ये परमानेंट हो जाता है और फिर ये यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और अगर किसी भी इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिन को यहाँ पे यूज़ करूँ, यूज़ एडमिन, और मैं शो कलेक्शन पे जाऊँ, शो कलेक्शंस इस तरीके से, तो इसके अंदर एक कलेक्शन है सिस्टम डॉट वर्जन इस तरीके से। और मुझे क्या करना है, यूज लोकल शो कलेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर ये वाला है। और अगर हम यूज़ कॉन्फ़िग को करते हैं शो कलेक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से मतलब जो हमारे 3 ये बन चुके हैं यहाँ पे डाटाबेस, सबके अंदर हमारे लिए क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट हो, कुछ ना कुछ कलेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। तो जब तक आपके पास कलेक्शन नहीं होता है तब तक आपका जो डाटाबेस होता है वो क्रिएट नहीं होता है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है यूज़ कॉलेज जब भी आप कोई न्यू डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डाटाबेस हो वो कॉलेज का हो, ठीक है। अभी अगर सोप डीबीज करोगे तब भी आपको नहीं दिखेगा। इसको इंसर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, डीबी डॉट, यहाँ पे आपका कलेक्शन का नाम आता है कलेक्शन नेम। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आपके कलेक्शन का नेम आ जाता है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, अगर आप ये वाली कमांड रन करते हो फाइंड इस तरीके से, तो इस कलेक्शन के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट इस कलेक्शन के अंदर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप फाइंड वन लिखते हो फिर आपको
यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखनी होती है इसके अंदर, इनमें, ठीक है। जो कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कुछ कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। आपको या तो एक यूज़र का नाम पास करना होता, या फिर एज, डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड वन करके आपको एक लेना होता है। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है जितने उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, तो आप फाइंड को सिर्फ यूज़ करके इस तरीके से, ठीक है, फाइंड इस तरीके से लाइन को ही कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम चाहते हैं कि इस कलेक्शन के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बन जाए, ठीक है, कोई एक डॉक्यूमेंट हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉलेजेस के अंदर मैं अभी स्टूडेंट कलेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट कलेक्शन के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो आपको इस तरीके से इंसर्ट वन लिखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से नेम हमें चाहिए, हम यहाँ पे 3 चीज़ें कुछ कर रहे होंगे, नेम, ईमेल एंड एज, ठीक है। नेम रखते हैं महेश, ईमेल रखते हैं mahesh@gmail.com, और एज रखते हैं 60। इस तरीके से हम इसे इंसर्ट कर देंगे। और यहाँ पे बता रहा है एक्नॉलेज ट्रू, मतलब हाँ आपका सही तरीके से एक्नॉलेज हो गया। और इसे एक आईडी मिली है। जितने भी डॉक्यूमेंट को आप इंसर्ट करते हो, हर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मोंगोडीबी में खुद से एक आईडी क्रिएट होकर मिलती है। और अब भी अगर हम यहाँ पे db.show databases कर show dbs करते हैं, इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखते हैं आपके पास कॉलेज डाटाबेस क्रिएट होकर आ गया है, ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, शो कलेक्शंस अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे जो इसके अंदर कलेक्शंस क्रिएट हुए हैं वो हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट कलेक्शन हमारे लिए क्रिएट हुआ है, जो कि यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और स्टूडेंट को अगर हम चाहें तो स्टूडेंट के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स को हम देखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे db.student.find, ठीक है, जो मैं इससे पहले बताया इस तरीके से, और आपके पास इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से आ जाता है। तो एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आती है हमारी, जिन्हें हम डॉक्यूमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। और इसका देखते हैं एक आईडी मिली है, ये इसके ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। इस तरीके से इसे नेम मिला है, और ईमेल जो हमने दी थी एज, तो ये आईडी मोंगोडीबी खुद क्रिएट करके देता है, और ये 3 चीज़ें हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और साथ ही में हम यहाँ पे और चीज़ें कर रहे होंगे अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कंट्रोल एल करके हम इसे पहले क्लियर करने वाले हैं। इंसर्ट वन हमने देख लिया, जब आप सिंगल डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इंसर्ट वन का यूज़ करते हो। लेकिन अगर हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें इन बहुत से डाटा को एक साथ इंसर्ट करना है, तो हम क्या लिखते हैं, db.student.insert मैन, इस तरीके से आपको लिखना होता है। और इसके अंदर आ रहा होता है एरे, आप पहले लिखे होते हैं, और फिर इसके अंदर इस तरीके से ऑब्जेक्ट सारे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं इस तरीके से, तो हमें इस तरीके से लिखना होता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने लिख दी है, इसलिए आप सही है। और अब हमारे किसी के अंदर हम उसे नेम, ईमेल और ये दे सकते हैं, नेम बैकएंड, सॉरी हमें इस तरीके से इंसर्ट नहीं करना था। लेकिन अब हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम देखें तो हमारे पास 3 खाली ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएगी, जिनकी आईडी इस तरीके से है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके अंदर का कंटेंट चेंज करना है, तो हम db.student.find डॉट, तो हमें पहले से क्लियर कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको डिलीट करना होता है तो आप इस तरीके से डिलीट मैनी, या फिर डिलीट इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। डिलीट मैनी, तो यहाँ पे सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको डिलीट मैंने लिख के सारे डिलीट कर लेंगे। कंट्रोल एल करके अगर हम अभी शो कलेक्शन देखें, शो कलेक्शन इसके अंदर है, शो कलेक्शन, सॉरी कलेक्शंस, और स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा db.student.find। अभी अगर आप करते हो
तो इसके अंदर अभी कुछ भी डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करना है, ठीक है। हमें पता है इंसर्ट मेन्यू का यूज़ हमें करना होता है। तो बेसिकली हम ये चीज़ें नहीं देख रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं बिगनी। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें ले ली है, ठीक है। इंसर्ट 20 मतलब हम यहाँ पे 20 इंसर्ट कर रहे होंगे डाटा को, और इस पर हम अब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे जो कि हमें बहुत यहाँ पे यूज़ में आएंगे हमारे पेस्ट। और इस तरीके से हमारे पास 19 ये क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। 20 है जिसमें एक तो 0 इंडेक्स पे और एक 19 इंडेक्स पे, ठीक है। तो अभी हम लोग शो करते हैं डिवी डॉट सॉरी पर यहाँ पे इंक्लूड। तो मैं टर्मिनल दोबारा से खोल लेता हूँ। अब ये पता नहीं क्यों हैंग हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है। हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और इस वाले को मुझे कट कर देना है, F11 कट, और इसका मुझे यूज़ करना है F11। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मोंगोस शो कलेक्शंस, सॉरी शो डीवीज, ठीक है। और इसे जूम कर लेते हैं। यूज कॉलेज हमें करना है और शो कलेक्शंस स्टूडेंट, और ठीक है, ये हमने बेसिक सा कर दिया। अब हमें डी बी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइल, सॉरी ये हमें नहीं लिखना है, कंट्रोल एल कंट्रोल सी, तो हमें लिखना है इस तरीके से, इसे कर लेना है, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से इतनी आ जाएंगी, जो कि आप देख सकते हैं बेसिकली इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो जितने हमारे पास स्टूडेंट है सब आ गए। अब हमारे पास कुछ कुछ कंडीशंस होती है जो हमें यूज़ करनी होती है। सबसे पहले होती है फाइंड, जो हमने देख लिया, ठीक है। तो हमने भी फाइंड का यूज़ किया और हमने की वैल्यू पेयर का यूज़ किया है, ठीक है, जैसे हमने लिखा था, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा था। लेकिन अगर हमें फाइंड 1 करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कोई एक ये फाइंड हो, तो हम एक चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड 1 हम लिख सकते हैं और इसे इस तरीके से, और फाइंड 1 यहाँ पे भी नेम क्या होता है, टीना, ठीक है, जो लास्ट में आप देख रहे हैं टीना नाम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम टीना एज 22, ईमेल इस तरीके से tina@example.com और कोर्स इस तरीके से, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देख ली और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, किसी कंडीशन के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या करनी है, क्वेरी ऑपरेटर्स का हमें यूज़ करना है, क्वेरी ऑपरेटर का
क्वेरी ऑपरेटर्स का हम यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं और हमें जाना है यहाँ पे और इसे F11 करके कंप्लीट कर देते हैं। क्वेरी ऑपरेटर्स हम भी देख रहे होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और हमें आना है यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये हमारे जो कंपैरिजन क्वेरी होते हैं इनको हम पहले यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये होते हैं इस तरीके से, हमारे कुछ ये होते हैं ऑपरेटर जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरीके से आते हैं यहाँ पे, तो पहले हमें क्या करना है, db.student.find, ठीक है, फाइंड करना है आपको। इस तरीके से फाइंड लिख देना और अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है नेम या एज हम लिखेंगे, ठीक है, एज इस तरीके से एज, और इस तरीके से आपको ये लिखना है, सॉरी पहले आपको क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एज लिखना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेम इस तरीके से, और हमने लिखा था $, ये आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमने नेम नहीं, हमें एज लिखना है। हम क्या कर रहे होंगे, जिनकी भी एज 21 से बड़ी है वो प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेरी ऑपरेटर्स में हमने इस वाले का यूज़ किया है ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, तो जहाँ पे भी एज ग्रेटर देन 21 होगी पहले हमने एज लिखा, फिर हमने इस तरीके से इस कंडीशन के बेसिस पे लिखा, जहाँ पे भी एज ग्रेटर देन 21 होगी वो चीज़ें हमारे पास प्रिंट होके आ जाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास इतनी चीज़ें प्रिंट होगा, तो सभी की एज 21 से ग्रेटर, ठीक है। तो आप देख सकते नहीं, यहाँ पे गलत चीज़ें प्रिंट हो गया है। हमने क्या किया था, हम थोड़ा सा, हाँ, तो इतने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आया 22, 23, 24 और 25, ठीक है, 22, 23, 24, 22 और इस तरीके से 23, तो 24, 25, 22, तो इस तरीके से हमारा प्रिंट होकर आ गई थी। बहुत से ये थी जो 21 से ऊपर थे, हमें क्या चाहिए 24 से करते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे 25 से दो लोगों की एज है और जो कि 24 से ज़्यादा थे, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट आए हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। इस तरीके से हमने ग्रेटर देन का यूज़ किया है, ठीक है। यहीं पे अगर आपको लेस देन लिखना है तो आप LT कर सकते हैं लेस देन के लिए, सिर्फ इतना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे भी एज लेस देन होगी 21 से वो चीज़ें वो सारे प्रिंट हो गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे इतने आ गए, या हम कर सकते हैं 20 से लेस देन है, ठीक है, तो 20 कर रखेंगे ताकि हमारा कम स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हैं हमारा 2 स्टूडेंट है जिनकी एज 19 है, तो हमने ये भी यहाँ पे करके देख लिया। हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आप खुद से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, या तो ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो जाए उस एज के, ठीक है। अगर हम 24 लिख रहे हैं या तो उस एज के इक्वल के हैं या उससे ज़्यादा के हैं, ठीक है, उससे कम के नहीं है के। इन हम देखेंगे जहाँ पे भी कुछ एरे होंगे हमारे इसमें, तो यहाँ पे हमने एरे का तो यूज़ नहीं किया। एरे का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिखा है यहाँ पे, आपने सब्जेक्ट्स लिखा है, ठीक है, हम एक इसके अंदर क्या करते हैं, db.insert, सॉरी पहले हमें स्टूडेंट लिखा है, student.insert 1, ठीक है। इंसर्ट 1 आपको लिखना है, महेश इस तरीके से, और इमेज ईमेल में हम लिख देंगे mahesh@gmail.com, mahesh@gmail.com। फॉर एग्जाम्पल हम इस ईमेल वाले सेक्शन को ही अपडेट कर देते हैं खुद के लिए। मैं क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा 2 से 3 ईमेल है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ mahesh@gmail.com, हमें इस तरीके से कॉमा mahesh@gmail.com, और साथ में हमें लिखना होगा mahesh@gohustle.com, ठीक है, इस तरीके।
हमने एज दे दी, एज हम दे देंगे 60। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेम हमने दिया है, ईमेल दी है महेश, इस तरीके 3 हमने ईमेल दी, एज दे दी है, ठीक है। तो ईमेल को हमने दिया अभी एरे के रूप में। अब हम इसे थोड़ा सा किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखने वाले क्या क्या चीज़ें हम इसका करने वाले हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो उससे पहले हमें कंट्रोल एल करके db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड कर लेना है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ फाइंड बंद करना है, यहाँ पे भी नेम महेश, ठीक है। तो आज हमारे पास आ गया इस तरीके से नेम महेश। ईमेल में 3 हमारा ईमेल है और एज हमारे पास इस तरीके से 60। तो हमें इसके साथ काम करना है। जब भी हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, मैचेस एनी ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द एरे। तो यहाँ पे हमारे पास एक है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों को ला सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से कंट्रोल सी, यहाँ पे जाते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे होंगे ताकि हमारे शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ईमेल्स, नेम एज ईमेल्स आ गए हमारे पास। बार कोर्सेस नहीं आए हैं, लेकिन ये हमें चाहिए भी नहीं, तो इसको हम क्या कर रहे होंगे, db डॉट इंसर्ट मैंने कहा, हम यहाँ से कंट्रोल सी करके पेस्ट एनीवे और इसे करेंगे इस तरीके से। तो 5 सामान हमने यहाँ पे कर दिए। अभी अगर मैं शो कलेक्शंस करें, कलेक्शंस में हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड करो, स्टूडेंट डॉट फाइंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा बहुत से हमने यूज कर लिया, इसके अंदर बहुत सा डाटा हमने यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है, तो इसलिए हमें इस तरीके से दे रहा है। लेकिन अगर हम नीचे आते हैं, ट्राई इट, तो यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा ये कर दिया था कि हमें इट लिखना पड़ रहा था डाटा लेने के लिए, ठीक है। ईमेल्स में हमारे पास इस तरीके से 3 ईमेल्स हैं, और इस तरीके से हमारे ईमेल में 3 हैं, और ईमेल्स यहाँ पे वो कह रहा है बेसिकली, इसने ईमेल्स लिखा है ईमेल की जगह, तो हम इससे इस पे अप्लाई कर रहे होंगे चीज़ें, ठीक है। तो कंट्रोल एल करके हम क्या कर देते हैं, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड फाइंड। तो हमें इनका यूज़ किस तरीके से करना वो हम देख लेते हैं। हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे ईमेल्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेनी है, और यहाँ पे आप डॉलर इन इस तरीके से लिखते हैं, और आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ठीक है। पहले मैं ये लगा के ये यहाँ पे लिखे, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको 2-3 वैल्यू इसके अंदर लिखनी होगी, ठीक है। एक तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास जेन स्मिथ प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। एक मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, कौन सी वाली, एक हम चाहते हैं कि जॉन डो हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू को भी कॉपी करके यहाँ पे सी करके कंट्रोल भी कर रहे होंगे। तो हम 3 ये ले रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स, थर्ड वन होगा हमारे पास जॉन डो, हमने देख लिया, जेन स्मिथ, जॉन डो, महेश,
हमारे पास क्रिस ब्राउन भी है, तो हम इसको एक ले रहे होंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, तो हम अगर मैं इसे इंटर करता हूँ तो आप देखते हैं हमारे पास अब 3 डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गए हैं। पहला तो है हमारा जॉन डे, ठीक है, और सेकंड पे जेन स्मिथ, थर्ड हमारा क्रिस ब्राउन। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों आ गए हैं। जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट मिलते गए उसी तरीके से हमने यहाँ पे पुश करते गए और हमारे पास प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ों को देख लिया। यहाँ पे अगर हमें तो 2 1, तो इनको हमने देख लिया। लेस देन को हमने देख लिया था। आप लेस देन इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसी तरीके से इक्वल टू अगर होगी और उससे कम वाली वैल्यू हमारे पास आएगी, तो ये भी आप देख सकते हैं मैचेस नन ऑफ द वैल्यू। तो ये हमारे उतना यूजेबल नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमने, क्वेरी को हमने देख लिया। अब हम लॉजिकल क्वेरी की बात करते हैं एंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम एंड का कर रहे होते हैं और एंड का हम इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। लॉजिकल की अगर बात करें, आपको एंड लिखना होता है, फिर आपको एरे के अंदर अपने 2 चीज़ें लिखनी होती है, 2 कंडीशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखा रखा है फाइंड, इस तरीके से जहाँ पे इक्वल टू होगा तो हमें एंड लिखना है, फाइंड एंड, जहाँ पे या तो कंडीशन इसकी इक्वल हो या तो इसकी इक्वल हो, ठीक है। तो एंड में प्राइस के हम देख रहे होंगे तो एंड, तो हमें ये किस तरीके से अप्लाई करना है, मैं एंड का यूज़ करूँगा और कोई एक कंडीशन के बेसिस पे हमारे लिए चीज़ें प्रिंट होकर आ रही होंगी, ठीक है। तो हम लिख रहे होंगे डी बी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, एंड यहाँ पे हमें ये भेजना है, ठीक है। इसके अंदर हम 2 कंडीशंस भेज रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे नेम जोड़े हो और, ठीक है, और इज क्या हो, इज ग्रेटर देन 20 हो, ठीक है, डॉलर ग्रेटर देन 20। तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई की है और देखते हैं सही तरीके से रन होता है नहीं। तो हमारे पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। इसने कहा कि ऐसा कोई है नहीं जहाँ पे नेम जोड़े हो। और तो हम क्या देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे जनरली देखा था, एज ग्रेटर देन 20 नहीं दी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि मैंने बेसिकली आपको भी दिया था, लेकिन इक्वल टू हम लिखेंगे। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया जनरली वाले ऑब्जेक्ट्स जिसकी एज 20 है और ईमेल्स एज की रही, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा लिया डॉलर एंड का यूज़ करके। और यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए थी। अगर एक भी कोई मैच नहीं करती तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो गया था। लेकिन अगर मैं और का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और वाली कंडीशन का अगर मैं यूज़ करूँ, और तो पहले तो देख लेते हैं इसके यूजेस किस तरीके से हैं। और तो इसमें भी हमें इसी तरीके से वैल्यूज पास करनी होती है। तो हमें यहाँ पे आ जाना है और लिखना है जहाँ पे नेम, और या तो नेम मैच हो जाए या इज ग्रेटर देन, ठीक है। कोई एक कंडीशन भी अगर मैच करती है तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। जहाँ पे किसी की भी एज ज़्यादा हो, तो 20 से ज़्यादा जिनकी एज थी वो आ गए और जॉन डे भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एज जितने भी 20 से ज़्यादा हैं सारे हमारे पास प्रिंट होकर आ गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसी कंडीशन को मैं थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके 24 लिख देता हूँ ताकि हमारे पास अच्छे से आए, ठीक है। तो ऐसे 25 वाली 2 ऑब्जेक्ट्स आई हैं, ठीक है। तो इनकी एज 20 से ज़्यादा और जॉन डे उसके नाम के बेस पे आया है। तो ये 2 चीज़ें हमने प्रिंट करवा ली है इस कंडीशन के बेस पे और के बेस पे। तो हमने ये भी देख लिया, नॉर और नॉट आप देख सकते हैं। लॉजिकल हमने देख लिया, मतलब जो मेन थे वो हमने देख लिया, ठीक है। तो इतना सा इसमें मेन था और हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे मोंगो डीबी का, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ बेसिक सी कमांड्स को रन किया अपने मोंगो सेल में और सीखा है किस तरीके से इनके यूजेस होते हैं। और इसी तरीके से आगे हम इसको अगर अपने इसमें यूज़ करना चाहते हैं, एक्सप्रेस ऐप में हम डाटाबेस को यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें अपने मोंगो डीबी को किस तरीके से कनेक्ट करना होता है, हम मोंगूस का यूज़ कर रहे होते हैं। मोंगूस को किस तरीके से यूज़ करना है वो हम अपने आने वाले अगले लेक्चर में देख रहे होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।